नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। अमेरिका और इसराइल के हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत, ईरान में 40 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की, संवाद और कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया में भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों से दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा, ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण आज 444 उड़ानें रद्द होने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुदुचेरी में 7,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पाकिस्तान श्रीलंका से जीत के बावजूद T20 विश्व कप क्रिकेट से बाहर, न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचा। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत का सामना आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज से होगा। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका इसराइल के हवाई हमलों में मौत हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि खामेनेई की मौत ईरानी जनता के लिए अपने देश को वापस लेने का बड़ा अवसर है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि बमबारी पूरे सप्ताह या उससे भी अधिक समय तक जारी रहेगी। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने भी आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। खबरों के अनुसार हमलों में ईरान के लगभग 40 अधिकारी भी मारे गए हैं। ईरान में 40 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट। खबरों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले के बाद हुई है, जिसमें ईरानी सैन्य और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के अनुसार खामनेई का शव बरामद किया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने कहा था, पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया और पूरे क्षेत्र में व्यापक जवाबी कार्रवाई हुई। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के कार्यालयों के पास तेहरान समेत कई शहरों में विस्फोटों की खबर मिली। ईरान की सरकारी मीडिया ने कम से कम 200 से अधिक लोगों की मौत और 700 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना दी है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। इस तनाव के कारण कई देश भी प्रभावित हुए हैं। अबू धाबी, बहरीन और कुवैत में भी विस्फोटों की सूचना मिली है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। दुबई हवाई अड्डे पर उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। इराक ने भी अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल क्षेत्रीय तनाव के बीच खाड़ी देशों के कई विदेश मंत्रियों से बातचीत की और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी बातचीत साझा की। डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायान के साथ खाड़ी क्षेत्र की बदलती स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत इस बिगड़ती स्थिति से चिंतित है। उन्होंने भारतीय समुदाय के कल्याण के प्रति संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादे फैसल बिन फरहान से भी खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने क्षेत्रीय शांति और भारतीय समुदाय की सुरक्षा में भारत की रुचि पर बल दिया। विदेश मंत्री ने कल शाम कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से भी बात की। उन्हें कतर की स्थिति से अवगत कराया गया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीय समुदाय की सुरक्षा को लेकर दिए गए उनके आश्वासन का वे सम्मान करते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी से क्षेत्रीय घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात चिंता का विषय हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बहरीन सरकार ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। विदेश मंत्री ने कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्राह जाबेर अल अहमद अल सबा से भी बात की। डॉक्टर जयशंकर ने तनाव बढ़ने पर भारत की चिंता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए कुवैत के विदेश मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन की वे सराहना करते हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पश्चिम एशिया में भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों से क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। इसराइल स्थित भारतीय दूतावासों ने देश में अस्थायी रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों से अपनी पिछली सलाह का पालन करने और समय पर सहायता और संचार की सुविधा के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करने का अनुरोध किया है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को विकसित हो रही स्थिति को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है।
इसके साथ ही अबू धाबी, रियाद, दोहा, दमिश्क, बगदाद, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन स्थित भारतीय दूतावास ने भी मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण आज 444 उड़ानें रद्द होने की संभावना है। मंत्रालय ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय DGCA यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइंस के साथ मिलकर काम कर रहा है। एयर इंडिया ने आज रात 11:59 तक इस क्षेत्र के सभी गंतव्यों के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। एक अन्य परामर्श में एयर इंडिया ने कहा है कि आज के लिए निर्धारित 28 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों की निंदा की है। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र तथा विश्व को एक बड़े युद्ध से बचाने के लिए तत्काल बातचीत शुरू करने का आह्वान किया है। श्री गुतेरेश ने कहा कि अमेरिका और इसराइल द्वारा किए गए हवाई हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुदुचेरी में 7,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान और गुजरात के दौरे के बाद कल रात चेन्नई पहुंचे। एक रिपोर्ट। पुदुचेरी में प्रधानमंत्री आज सुबह 2,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें चेन्नई बीच, चेन्नई एगमोर चौथी रेल लाइन का उद्घाटन भी शामिल है। ये परियोजना चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क की परिचालन क्षमता बढ़ाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर में तमिलनाडु के मदुरै पहुंचेंगे, जहां वे 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। तमिलनाडु में प्रसारण सेवाओं को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री कुंभकोणम, येरकोड और वेल्लोर में 3 नए आकाशवाणी FM रिले ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। ये ट्रांसमीटर क्षेत्रीय कवरेज का विस्तार करेंगे और निर्बाध FM प्रसारण सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राज्य के कई जिलों में सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मदुरै में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की रैली को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे तिरुपारनकुड़म स्थित अरुलेमगु सुब्रमण्यन स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद पश्चिम बंगाल की अपूर्ण अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। सूची के अनुसार राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 6,44,52,609 है। इसके अतिरिक्त 60,06,675 मतदाताओं के नाम अभी विचाराधीन हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि संबंधित मतदाता अगले 15 दिन में शिकायत और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस का आज गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुभारंभ होगा। इस अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के साथ मिलकर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी जैसी दिग्गज कंपनियों सहित 8 देशों के 2,500 से अधिक प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया है। 2 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन में धोलेरा में विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक विकसित करने और सेमीकंडक्टर फाइनेंस के लिए गिफ्ट सिटी के उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया के साझेदारों के साथ उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज बैठकों का भी आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भारत की स्थिति को सुरक्षित करने और दीर्घकालीन तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि भारत की ताकत मूल रूप से उसकी बौद्धिक संपदा में निहित है। हैदराबाद के गाचीबोली में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित विज्ञान वैभव अंतरिक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सीवी रमन की विरासत आज भी आत्मनिर्भर भारत को प्रेरित करती है। आकाशवाणी समाचार ने विशेष कार्यक्रमों की नई श्रृंखला
पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की शुरुआत की है। इस श्रृंखला में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार विजेताओं से विशेष बातचीत की जाएगी। श्रृंखला की पहली कड़ी में हम IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी से बातचीत करेंगे। ये पॉडकास्ट आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल से प्रसारित किया जाएगा। वहीं आकाशवाणी समाचार ने प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की नई श्रृंखला में पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी से विशेष बातचीत होगी, जिसमें मृदा संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन, जीवन शैली और पर्यावरण संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। ये पॉडकास्ट आज सुबह 10:30 पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल से प्रसारित किया जाएगा। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत का सामना आज वेस्टइंडीज से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस मैच का नतीजा टूर्नामेंट में भारत का भविष्य तय करेगा। वहीं दूसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर 8 के मैच में श्रीलंका पर 5 रन से जीत हासिल करने के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल इस महीने की 4 और 5 तारीख को निर्धारित हैं, जबकि फाइनल मुकाबला 8 मार्च को होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है कि जरूरत पड़ने पर बहादुर शाह जफर और JLN मार्ग पर यातायात का मार्ग परिवर्तित या प्रतिबंधित रहेगा और दरियागंज से बहादुर शाह जफर मार्ग और गुरु नानक चौक से आसिफ अली रोड तक भारी वाहनों को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। मौसम विभाग ने केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में आज बिजली गिरने और गरज चमक के साथ तूफान की आशंका व्यक्त की है। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में अगले सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। देश के पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में अगले 2 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि हो सकती है। होली के दौरान यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडे ने कल नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। श्री पांडे ने स्टेशन कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों से बातचीत की और उन्हें भीड़ के दौरान यात्रियों के प्रति सतर्क और संवेदनशील रहने को कहा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के वेटलापलेम गांव में कल एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 20 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर थे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद लवलीन। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले को राजस्थान पत्रिका ने महासंग्राम बताते हुए लिखा है, मध्य एशिया में छिड़ी जंग। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दुनिया भर में चिंता, जंग पर करीब से नजर रख रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू करने को अमर उजाला ने सर्विकल कैंसर से जंग का आगाज बताया है। मार्च में झेलनी पड़ सकती है अप्रैल जैसी गर्मी। दैनिक जागरण ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, लंबा और तीखा हो सकता है गर्मी का मौसम, आम जनजीवन, कृषि और बिजली की मांग पर पड़ सकता है असर। नवभारत टाइम्स ने अकेलेपन और डिजिटल दुनिया से खुद को जोड़े रखने को आजकल की प्रमुख समस्या बताते हुए लिखा है कि इंसान को इंसान की जरूरत है जो मशीन नहीं ले सकती, इसलिए रिश्तों में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हम आभासी दुनिया को असली दुनिया समझने लगे हैं। राजस्थान पत्रिका कहता है, पढ़कर मिलते हैं सवालों के जवाब, इसलिए पढ़ना जरूरी, मोबाइल नहीं। दैनिक भास्कर की खास खबर है, बचपन की यादें मिटती नहीं, खजाना बनकर जेहन में बस जाती हैं, जो व्यक्तित्व और जीवन की नींव गढ़ती रहती है। अमर उजाला की यह खबर चिंता पैदा करती है कि हमारी यादें छीन रहा वायु प्रदूषण, डिमेंशिया का खतरा 40% बढ़ा। पत्र आगे लिखता है, सिर्फ फेफड़ों और दिल की बीमारी नहीं, सीधे दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा प्रदूषण। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और इसराइल के हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत, ईरान में 40 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की, संवाद और कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया में भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों से दिशा निर्देश का पालन करने का आग्रह किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा, ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण आज 444 उड़ानें रद्द होने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुदुचेरी में 7,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत का सामना आज वेस्टइंडीज से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।